दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच में T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला खेला गया और यह मैच आज बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां दोनों ही टीमों के बीच में टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और अफ्रीका की टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच में 3 T20 मैच की सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच जो 10 दिसंबर को खेला जाना था, लेकिन बारिश के चलते एम्पायर्स ने उस मैच को रद्द कर दिया, जिसकी वजह से अभी तक यह सीरीज बराबरी पर थी और अब सभी को इंतजार था भारत और अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले का, जो कि आज आखिरकार खेला ही गया। आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज का दूसरा T20 आज पोर्ट एलिजाबेथ के मैदान पर खेला गया। सभी को उम्मीद थी कि दोनों ही टीमों के बीच में इस मैच में रोमांचक मुकाबला होगा। आपको बता दें कि इस मैच शुरुआत साउथ अफ्रीका की टीम के टॉस जीतने के साथ में हुई, जहां अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारत की टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर आई। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। इन दोनों पर भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, मैच का पहला ओवर लेकर मार्को यानसेन ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर इनफॉर्म बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया। आपको बता दें कि जायसवाल खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा, लेकिन दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर विलियम्स ने शुभमन गिल को LBW आउट कर दिया। हालांकि गिल ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो गिल के लिए काम नहीं आया और अब सिर्फ 6 रन पर ही भारत के 2 विकेट गिर चुके थे और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिसके बाद सूर्या और तिलक वर्मा ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने के लिए गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया, जहां तीसरे ओवर में तिलक वर्मा ने यानसेन पर अटैक किया है, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का लगाकर ओवर से टोटल 19 रन बटोर लिए। ये दोनों ना सिर्फ पारी को आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि अफ्रीका के गेंदबाजों को बुरी तरह से खो रहे थे। जहां 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्या ने छक्का लगाकर भारत को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाज अब फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेराल्ड कोटजी ने तिलक वर्मा को आउट कर दिया। जहां आपको बता दें कि तिलक वर्मा ने भारत के लिए 20 गेंदों पर 29 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह और इस तरह से पहले 6 ओवरों में भारत ने 29 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर, जिसके बाद रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। हालांकि अब रन तेजी से नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये दोनों सिंगल डबल से ही भारत की पारी को आगे ले जा रहे थे और खराब गेंद पर बाउंड्री बटोर रहे थे। इन दोनों ने 10 ओवर समाप्त होने तक भारत के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी 50 पूरी कर ली, जिसके बाद के ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और अब रिंकू काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और अटैक करके खेल रहे थे। लेकिन 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर तबरेज शम्सी ने सूर्या को आउट कर दिया। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने भारत के लिए 36 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली, जहां 15 ओवर तक भारत ने 141 रन बना लिए, लेकिन जितेश शर्मा भी भारत के लिए कुछ कर नहीं पाए और 1 रन बनाकर मार्करम का शिकार बन गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, जहां जडेजा ने भी आते ही अटैकिंग बल्लेबाजी करनी जारी कर दी। वहीं 16वें ओवर में रिंकू ने अपनी 50 पूरी कर ली। हालांकि 17वें और 18वें ओवर में सिर्फ 13 रन ही आ सके, लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में रिंकू ने बेहतरीन धक्के लगाकर ओवर से टोटल 16 रन बटोर लिए। लेकिन 20वें ओवर की 3 गेंदें होने के बाद में बारिश आ गई, जिसकी वजह से खेल को रोक दिया गया। वहीं 19.3 ओवर तक भारत की टीम ने 180 रन बना लिए 7 विकेटों के नुकसान पर, जहां भारत के लिए रिंकू सिंह ने 68 रन बनाए। इसके अलावा जडेजा ने भी 19 रनों का योगदान दिया। वहीं दोस्तों, बारिश के चलते अंपायर ने बड़ा फैसला लेते हुए इस मैच को 15 ओवर का कराने का फैसला किया, जहां DLS नियम के अनुसार अफ्रीका की टीम को जीतने के लिए 162 रनों का लक्ष्य मिला, जिसके बाद में अफ्रीका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आई है। अफ्रीका की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने रिजा हेंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रिटज के पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। इन दोनों पर अफ्रीका की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ही खिलाड़ियों ने किया भी कुछ ऐसा ही। रिजा हेंड्रिक्स ने मोहम्मद सिराज के पहले ओवर में ही 3 बेहतरीन चौके जड्डी DDH दिए और पहले ओवर में टोटल 14 रन निकालकर अफ्रीका को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई। वहीं दोस्तों, इसके बाद में ब्रिट्स के भी शांत नहीं रहे और उन्होंने भी दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को 1 चौका और 1 छक्का लगाया और इसके अलावा इसी ओवर में हेंड्रिक्स ने भी 1 छक्का और 1 चौका लगा दिया। दोनों ही बल्लेबाज काफी खतरनाक दिख रहे थे, जिसकी वजह से भारत के गेंदबाज भी दबाव में नजर आ रहे थे।
लेकिन तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रिटिश के रन आउट हो गए, जहां आपको बता दें कि ब्रिट्स ने अफ्रीका के लिए 7 गेंदों पर 16 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए कप्तान एडन मार्करम। वहीं मार्करम ने आते ही मुकेश कुमार के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया और इसी के साथ में साउथ अफ्रीका का स्कोर भी 50 रनों के पार पहुंच गया। वहीं दोस्तों हेंड्रिक्स दूसरी छोर से लगातार अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले समाप्त होने तक इन दोनों ने टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं रीजा हेंड्रिक्स अब तेजी से अपने हाफ सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब मैदान पर ओस बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से बल्लेबाजी करने में आसानी हो रही थी। लेकिन 8वें ओवर में मुकेश कुमार ने अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को आउट करके, जहां आपको बता दें कि एडन मार्करम ने 17 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए हेनरिक क्लासन, और क्लासन ने भी आते ही अपना अटैकिंग इंटरेस्ट दिखाया और 9वें ओवर में अफ्रीका को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने हेंड्रिक्स को आउट कर दिया। वहीं रीजा हेंड्रिक्स ने 39 रन बनाए और वो अपने अर्धशतक से चूक गए, जिसके बाद अगले ही ओवर में सिराज ने क्लासन को भी आउट कर दिया, जहां क्लासन ने अफ्रीका के लिए 7 रन बनाए और इस तरह से 4 विकेट चटकाकर भारत ने मैच में बेहतरीन वापसी कर ली। वहीं अब क्रीज पर थे डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स, जिसके बाद में इन दोनों ने मिलकर अफ्रीकी टीम की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनाकर तेजी से अफ्रीका को लक्ष्य की ओर ले जाने की कोशिश की। पर मिलर अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 13वें ओवर में मिलर को मुकेश कुमार ने आउट कर दिया। मिलर ने 12 गेंदों पर 17 रनों की बेहतरीन पारी खेली, क्योंकि अंतिम 12 गेंदों पर अफ्रीका को सिर्फ 12 रन ही बनाने थे, जहां 14 ओवर में स्टब्स ने चौका और फेलू कवायु ने छक्का लगाकर अफ्रीका को इस मैच में जीत दिला दी और अफ्रीका की टीम यह मैच 5 विकेटों से जीत गई।